हेलो दोस्तों, आजकल सिक्किम का प्रोजेक्ट छाया हुआ है। सभी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम सिक्किम का प्रोजेक्ट बनाए कैसे। टीचर ने दे तो दिया है लेकिन समझ में तो आ ही नहीं रहा। टीचर कह रही है कभी ये बनाओ, कभी सिक्किम में ये डालो, कभी ये डालो। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि आखिर सिक्किम का प्रोजेक्ट हमें बनाना कैसे है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो जरूरी है उसे हम प्रोजेक्ट में डालेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए कि आपका सिक्किम का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 2020। देन आप क्या करेंगे, आपका फ्रंट पेज जो होता है आप उस तरीके से, जिस तरीके से आप हैंडमेड बनाना चाहे या कंप्यूटराइज बनाना चाहे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं तो हैंडमेड ही कहूँगी कि आप हैंडमेड बनाएं, बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में कलरफुल आप उसको पिक्चर लगाएं और स्टार्टिंग का फ्रंट पेज जो है ब्यूटीफुल बनाएं। फिर देखिए, फ्रंट पेज तो हमारा बन गया, उसके बाद आता है हमारा नाम। ठीक है, नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन और साथ में एड्रेस। तो आपका जो नाम है आप उसे लिखिएगा। मेरा नाम शशि है तो मैंने शशि वाला लिखा। क्लास में 10th 11th जो भी आपकी क्लास है, 9th 10th 11th आप लिखिए। रोल नंबर आपका जो है, सेक्शन, देन आपका एड्रेस। ये लिखने के बाद हमारा ये सेकेंड पेज हो गया। देन हमारा थर्ड पेज आता है एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट में हम क्या लिखते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें किस किस लोगों ने हेल्प की है, उससे हम हेल्पफुल ग्रेटिट्यूड अपना शो करते हैं और साथ ही साथ अपने टीचर को और अपने प्रिंसिपल को भी हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। देखिए, मैंने लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक टू ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर्स। जो भी आपके टीचर्स का नाम है आप नाम लिख दीजिएगा। एज वेल एज आवर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम, who gave me the golden opportunity to do this wonderful project on topic Sikkim project, which also helped me in doing a lot of research and I came to know about so many new things. I am really thankful to them. Secondly, I would also like to thank my parents and friends who helped me a lot in finalizing this project within the limit time frame. यानी एक्नॉलेजमेंट में आपको अपने फ्रेंड्स और जो अभी आपके टीचर्स है आपको उन्हें क्या कहना है, हेल्पफुल, आपको थैंक यू कहना है। ठीक है, आपका एक्नॉलेजमेंट पूरा होता है। तो आप सेम ये एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं, कहीं और से देखने की जरूरत नहीं, आप यही वो लिख लीजिएगा। ठीक है, देन हमारा एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज आता है कंटेंट का। कंटेंट में जो भी हमने हमारे प्रोजेक्ट में जो लिखा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने सिक्किम में क्या क्या लिखा है, सिक्किम का स्टेट कैसा है, उसके कैपिटल गैंगटॉक, जियोग्राफी सिक्किम की, क्लाइमेट कैसा है, लैंग्वेज एंड रिलीजन, culture and cuisine, flora and fauna, economy, government and politics, transport and infrastructure। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं और इसी पॉइंट्स को लेकर मैंने आगे लिखा है पूरा। फर्स्ट मैंने सिक्किम स्टेट के बारे में, सिक्किम स्टेट कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है और इसके बॉर्डर क्या है, चाइना के पास में है और साथ ही साथ ये बांग्लादेश के पास में ही पहुँचता है। ठीक है, तो आप सिंपल इसमें से आप देखते जाइएगा और करते जाइएगा। देन आपको क्या करना है, आपको पिक्चर्स जरूर लगानी है। आप खूब आप सुंदर सुंदर पिक्चर्स लाइएगा, वेब से आप डाउनलोड करके अच्छी अच्छी पिक्चर्स आप लगा लीजिएगा। ठीक है, पिक्चर्स का बहुत रोल होता है और जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें पिक्चर सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाली अच्छी वाली होगी तो क्या होगी, हमारे टीचर्स भी खुश हो जाएगा और साथ ही साथ जो हमने अच्छी बातें लिखी हुई है, जो हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करके लिखी हुई है उससे टीचर क्या होता है, खुश हो जाता है। आगे मैंने सिक्किम के बारे में, जो भी सिक्किम है उसी कंट्री इंडिया में है, उसका यूनियन यानी कि हमारे देश में कब उसको जोड़ा गया, तो 1975 में। उसकी कैपिटल गैंगटॉक है, लार्जेस्ट सिटी उसकी गैंगटॉक है, उसकी डिस्ट्रिक्ट 4 है। गवर्नमेंट क्या है वहाँ का, गंगा प्रसाद है अभी गवर्नर। चीफ मिनिस्टर क्या है, प्रेम सिंह तमंग है। और लेजिस्लेचर कौन है, लेजिस्लेचर यानी कि उसके पास कितनी सीटें हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने टोटल सिक्किम का पूरा लिखा। देन देखिए, सिक्किम का सिंबल भी लिखा है कि मैमल का है, वहाँ का रेड पांडा है, बर्ड ब्लड फिजेंट है, फ्लावर है नोबल डेंडोरबियम और ट्री है रोडोडेंड्रॉन। तो ये मेरा पूरा सिक्किम का हुआ। अब मैंने सिक्किम का कैपिटल जो है गैंगटॉक, गैंगटॉक के बारे में लिखा कि देखिए गैंगटॉक क्या है, वहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। वहाँ का टाउन पॉपुलेशन कितना है, बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ उसमें भूतिया, लेप्चास और दी गोरखास जो है वहाँ पर रहते हैं। और साथ ही साथ मैंने गैंगटॉक सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल साथ में पिक लगा दी है। देखो, टीचर जरूर खुश हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छा बनाया। फिर हमारे सिक्किम की ज्योग्राफी कैसी है, तो द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट पीक जो है कंचनजंगा वो यहीं पर सिचुएट करती है और साथ ही साथ वहाँ की जो लैंड है वो क्या है, रॉकी है और साथ साथ प्रेसिपिटेस भी है। और यहाँ पर क्या है, बहुत ही लेक्स हैं, माउंटेन पीक है और 80 मोर देन 80 ग्लेशियर्स है।
और यहाँ पर क्या है, हमारे पास बहुत सारे माउंटेन पासेस भी है। और देखो फिर से मैंने क्या किया, एक फिर से ब्यूटीफुल उसके क्लाइमेट, जो हम टॉपिक लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें पिक लगानी है, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग पिक लगाइएगा। देखिए अब मेरा क्लाइमेट का ऊपर है, तो क्लाइमेट हैज़ द, जो हमारा सिक्किम है वहाँ पे कितने टोटल 5 क्लाइमेट है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम एंड मानसून। सिक्किम का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है इन अ साउथ टुंड्रा। और यहाँ पे मोस्टली क्या था, 28 डिग्री सेल्सियस समर में होता है और नेचुरली 18 डिग्री सेल्सियस इसका एनुअल टेम्परेचर है। फिर मैंने क्या किया, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्यारी सी ये पिक लगाई, ठीक है। अब आगे देखिए कल्चर एंड क्यूजाइन। हमारे सिक्किम का कल्चर कैसा है, उसका क्यूजाइन कैसा है। तो सिक्किम में नेपालीज जो रहते हैं, ज़्यादातर नेपालीज जो है वो सारे ही हिंदुओं को जो फेस्टिवल है उसे बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तिहार, दिवाली, दशैन, दशहरा, और भी उनके बहुत ही लोकल फेस्टिवल्स है। कौन कौन से, माघे संक्रांति, सकेला, चैसोक, तंगम, भीमसेन पूजा, लोसार, सांगादावा, लाहबाब, द्यूचेन, ये सब क्या है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। वहाँ पर इंडियन पॉप और वेस्टर्न रॉक म्यूजिक बहुत ज़्यादा फेमस है, और साथ ही साथ नेपाली रॉक और दी लेप्चा म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सिक्किम का पॉपुलर गेम जो है वो स्पोर्ट्स में फुटबॉल है और क्रिकेट है, और साथ ही साथ हैंड ग्लाइडिंग भी और रिवर राफ्टिंग भी अभी तक टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो कर चुका है। फिर हमने क्या किया, देखो सिक्किम के ब्यूटीफुल जो इनका कल्चर है, उनका जो डांस है, उसकी मैंने अच्छी से पिक लगाई है। देन उसका क्यूजाइन जो है, न्यूडल बेस्ड डिशेज वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। थुक्पा, चाउमीन, थैंकूक, फाक्टू, ग्यातुक, वॉन्टन, ये बहुत ज़्यादा फेमस है सिक्किम में। मोमो, जो स्टीम मोमोज होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसमें डपलिंग होती है वेजिटेबल की, बीफ की, पोर्क की। क्योंकि ये चाइना के पास में, तो चाइना के जितने सारे जो भी फेमस चीज़ें हैं, चाउमीन वाले, नूडल्स बेस्ड वाले हैं, तो वो सारे यहाँ पे भी फेमस हैं, ठीक है। देखिए फिर मैंने मोमोज की भी पिक लगा दी यहाँ पे। आप प्रोजेक्ट ऐसे बनाइएगा कि मैडम बहुत खुश हो जाए। जो भी पिक्चर्स आपको, जो भी टॉपिक आपको मिल रहा है, जिस भी रिलेटेड से आपका टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग आप पिक लगाते जाइए। फिर लैंग्वेज एंड रिलीजन वहाँ पर क्या क्या है, तो देखिए नेपालीज जो है 62% 6 है, सिक्किमीज है 6.86, लिम्बू है 6.34, लेप्चा 6.27, हिंदी 5 ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं अभी हम कि लैंग्वेज वहाँ पर कौन कौन सी बोली जाती है, ठीक है। शारपा, तमांग, भोजपुरी, राय, बंगाली। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट आर द इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज एंड द लेप्चा। फिर हमारे रिलीजन कौन कौन से, हिंदुज़म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म और जैनिज्म, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर क्या है, ये सारे रिलीजन वहाँ पर है। और ये देखिए वहाँ का फेमस डांस जो है, ओके। आगे हम आते हैं फ्लोरा एंड फोना में। फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फोना यानी कि जानवर। तो सिक्किम में बहुत ही 5000 से स्पीसीज है फ्लावर्स की, 515 इसमें रेयर ऑर्किड्स हैं, 60 प्रिमोलर स्पीसीज है, और 11 वैरायटी है, 23 बैम्बू की वैरायटी और 16 जो है कॉनिफर की स्पीसीज है। और फौना क्या है, वहाँ पर बहुत ही स्नो लिपर्ड है, मस्क डियर है, हिमालयन ताहार है, रेड पांडा है, हिमालयन मैरमोट है, हिमालयन सैरो है, हिमालयन गौरल है, लिपर्ड कैट है, एशियन ब्लैक बियर और हिमालयन जंगल है। ये कैट है देखिए। फिर आप क्या किए, मैंने जानवर की पिक लगा दी है। वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी में जो है 2014 में यूएस डॉलर से 1.57 बिलियन जो है डिटेक्ट किया गया कि उनका जीडीपी है। और ये क्या था, उनके थर्ड स्मॉलेस्ट जीडीपी थी। फिर क्या हुआ, जो वहाँ के जो मेनली जो भी उनकी जीडीपी है वो किस पे बेस्ड करती है, मेज पे। जो भी वहाँ पे कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, मेज, मिलेट्स, व्हीट, बार्ली, ऑरेंज, टी और कार्डामम। रिसेंट ईयर में क्या किया है, सिक्किम की गवर्नमेंट ने, उन्होंने टूरिज्म में बहुत ज़्यादा अभी काम किया है, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है, जिससे 14 टाइम जो उनकी रिवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मिड 90s के बाद से। और सिक्किम ने क्या किया, गैम्बलिंग में, सिक्किम की जो गवर्नमेंट है वो गैम्बलिंग में और कसिनो और ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी उन्होंने हाथ आजमाया है। सिक्किम का ट्रेड देखिए, वहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा है। आप वहाँ अगर सिक्किम कभी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ की चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी है। हमारा सिक्किम का देखिए ये वहाँ का मार्केट है ना प्यारा। आगे देखते हैं हमारा गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स। वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, इन 2019 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वर वोन बाय दी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी एंड द चीफ मिनिस्टर वहाँ पर अभी कौन है, प्रेम सिंह तामांग है। द करेंट गवर्नमेंट वहाँ पे कौन है, गंगा प्रसाद है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सिक्किम जो है उसके पार्लियामेंट सिस्टम में उसके डेमोक्रेसी के हिसाब से वहाँ पर 3 ब्रांचेस है, वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, और यहाँ पर 32 सीटें है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसका देखें, सिक्किम में क्या है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, वहाँ पे हिमालय भी पड़ता है थोड़ा, तो उस रीजन के कारण क्या है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है थोड़ा डगमगाया हुआ है। इसका मतलब कि वहाँ पर रेलवे सिस्टम नहीं है, रोडवेज और एयरवेज के हिसाब से ही चलता है। तो बगडोगरा एयरपोर्ट है यहाँ पे सिलीगुड़ी के पास में, एंड द एयरपोर्ट इज लोकेटेड अबाउट 124 किलोमीटर गैंगटॉक से 124 किलोमीटर दूर है। पैक्योंग एयरपोर्ट है जो कि वहाँ का फर्स्ट एयरपोर्ट था। ठीक है। वहाँ पे रोड कौन से है, नेशनल हाईवे है, NH10 है जो कि सिलीगुड़ी से गैंगटॉक को जोड़ता है। सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे बसेस, ट्रक सर्विस और प्राइवेटली बस भी चलाती है, टूरिस्ट टैक्सी और साथ साथ जीप सर्विस भी देती है साथ ही साथ। देखिए यहाँ वहाँ का ऐसा वहाँ का क्या है पूरा सिस्टम है रोड का। आगे देखिए, आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि वहाँ का पूरा रोड सिस्टम। ट्रांसपोर्ट में तो हम ये आता है कि रेलवे, एयरवेज और रोडवेज। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि वहाँ की पूरी जो रोडवेज है वो कैसी है, वहाँ का जो घर है या फिर जो भी सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है वो कैसा है, तो वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो सिक्किम रोड्स आर मेंटेन बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि वहाँ पर क्या हमारे बॉर्डर पड़ते हैं, सिक्किम हमारे चाइना के पास में है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है आर्मी फोर्सेस हमेशा लगी रहती है, तो वो से इंडियन आर्मी जो है सिक्किम के रोड को मेंटेन करके रखती है। द रोड ऑफ द साउथर्न सिक्किम आर द रिलेटिवली गुड इन कंडीशन, लैंडस्लाइड बीइंग लेस फ्रीक्वेंट इन दिस रीजन। द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन 1857 किलोमीटर ऑफ द रोड। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 1857 किलोमीटर रोडवेज को संभाल के रखती है, जो कि BRO जुरिडिक्शन में नहीं आता। BRO जुरिडिक्शन क्या है, यानी कि जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी द्वारा, वहाँ पर नहीं आता है। ठीक है। तो ये देखिए वहाँ का रोड सिस्टम है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बिब्लियोग्राफी लिखेंगे कि आपने जहाँ से इसको, मैंने जहाँ से इसे कॉपी किया या जहाँ से मैंने डाउनलोड किए जो भी चीज़ें, वहाँ से मैंने इसे बिब्लियोग्राफी में आप एंडिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको और भी पिक्चर्स चाहिए होगा तो आप जो भी डाउनलोड कर रहे हैं या जिस भी जगह से आप डाउनलोड कर रहे हैं उन सबको बिब्लियोग्राफी में आप लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उससे आपको मज़ा भी आया होगा और आप सिक्किम प्रोजेक्ट अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या लिखना है। सिक्किम की जो भी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। थैंक यू।